अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने हश्तुम जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 8 का पहला हिस्सा, सनत का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसी सबक यानी सनत इंडस्ट्री का दूसरा हिस्सा लेके हाज़िर हुए हैं। पहले हिस्से में हमने सनतों को कायम करने के लिए बुनियादी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसको हम सनतों के महल वक़ूअ के अवामिल कहते हैं, यानी वो फैक्टर्स जो इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में सनत की किस्मों के मुतालिक पढ़ेंगे कि सनतें कितने किस्म की होती हैं। इसमें हम सनतों की किस्म के मुतालिक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सनतें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ नवैयत की होती हैं। यहाँ सनतों को उसकी नवैयत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सनतों की नवैयत के लिहाज से जमात बंदी 3 किस्म की है: छोटी सनत, दरमियानी सनत और बड़ी सनत। छोटी सनत से मुराद, इसको हम घरेलू सनत भी कहते हैं। छोटी सनत या घरेलू सनत, इसमें कम सरमाया लगता है, सादा मशीनों के ज़रिए कम बिजली के इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ किस्म के सामान की तैयारी की जाती है। मसलन मिट्टी के बर्तन बनाना, पापड़ बनाना, बीड़ी, फर्नीचर साजी, छोटे औजार और सामान बनाना। आम तौर पर इन सनतों को हम घरेलू सनत या कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं या छोटी सनत कहते हैं, जिसमें एक ही घर के अफराद मिलजुल करके या थोड़े मुख्तसर अफराद मिलजुल करके काम को अंजाम देते हैं, सादा मशीनों के ज़रिए, कम सरमाया के ज़रिए। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो छोटी सनत हो गई। दूसरी दरमियानी सनत। दरमियानी सनत, इसमें मुकामी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी मशीनों का सेमी स्किल्ड मज़दूर, यानी मुकम्मल तौर पर जो है कम हुनर याफ्ता मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें इसमें शामिल हैं, जैसे गुड़ बनाना, कपड़े तैयार करना, फलों की प्रोसेसिंग, बेकरी की सनत वग़ैरह। ऐसी सनतों को हम जो है दरमियानी सनत कहते हैं, जिसमें छोटी सनतों से ज़्यादा सरमाया लगता है और ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है और मशीनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सनतों में भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो सनतें कायम हैं, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार फ़राहम होता है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार जो फ़राहम हो रहा है लोगों को दरमियानी सनतों से। ये मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ है जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें इसमें शामिल हैं। इसकी मिसालें आपको बताई गई। फलों पर प्रोसेसिंग करना, गुड़ साजी, बेकरी की सनत वगैरह वगैरह। तीसरी किस्म की सनत है बड़े पैमाने की सनत, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो बड़े पैमाने की सनत में ज़्यादा सरमाया लगता है, ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, आला टेक्निक का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। इस तरह से ये ज़्यादा जगह घेरती है और हज़ारों करोड़ रुपए इसको सेटअप करने के लिए लगते हैं। लेकिन मुल्क की माशी तरक्की में इन बड़ी सनतों का बड़ा ही अहम रोल होता है, क्योंकि हुकूमत को इन्हीं सरमायाकारों से बड़े पैमाने पर आमदनी हासिल होती है, टैक्सेस मिलते हैं। तो इस तरह से सनतें 3 किस्म की हो गई: छोटे पैमाने, दरमियानी और बड़े पैमाने की सनतें। ये तो सनतों की नवैयत की बुनियाद पर। अब इन बड़े पैमाने की सनत की मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं सीमेंट साजी की सनत, लोहा फौलाद की सनत, सूती कपड़े की मिलें। इसी तरह से और ऐसे बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े सनतें जिनमें बड़े पैमाने पर जो है कारखानों को कायम करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बुनियाद है सनतों की किस्मों की ख़ाम माल के मुताबिक। यहाँ माल नहीं लिखा हुआ है, ख़ाम लिखा हुआ है। ख़ाम के मुताबिक यानी ख़ाम माल के मुताबिक दर्जा बंदी, यानी सनतों में लगने वाला जो ख़ाम माल है उसके मुताबिक सनतों को 3 किस्मों में हम तकसीम करते हैं। नंबर 1, ज़रत पर मुनहसिर सनत। ज़रत पर मुनहसिर सनत, इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ज़रत पर मुनहसिर यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ज़रत पर मुनहसिर, यानी ऐसी सनतें जिनके लिए कच्चा माल, ख़ाम माल
खेती से हासिल होता है, ज़राअत से हासिल होता है, उसे ज़राअत पर मुनहसिर सनत कहते हैं। मिसाल के तौर पर शक्कर की सनत के लिए गन्ना कच्चा माल है। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग की सनत और ऊन तैयार करना, कपड़े तैयार करना वगैरह, यानी कपड़े की सनत, शक्कर की सनत, फूड प्रोसेसिंग, ऊन की सनत वगैरह वगैरह, ये ज़राअत पर मुनहसिर सनत की मिसालें हैं। इनके लिए कच्चा माल खेती से हासिल होता है। दूसरा, मादनियात पर मुनहसिर सनत, यानी ये मिनरल बेस्ड होती हैं, जिनके लिए कच्चा माल, ख़ाम माल मादनियात से हासिल होता है, उसे मादनियात पर मुनहसिर सनत कहते हैं। मसलन लोहा और फौलाद की सनत, सीमेंट साजी, मशीन साजी, कीमियाई खाद बनाना वगैरह, इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मादन लगते हैं, तो मादनियात पर मुनहसिर सनत हो गई। तीसरी किस्म की जंगलात पर मुनहसिर सनत, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके लिए ख़ाम माल जंगलात से हासिल होते हैं। मसलन कागज़, दिया सलाई, अगरबत्ती, फ़र्नीचर साजी वगैरह की सनतें इसमें शामिल हैं जो जंगलात पर मुनहसिर हैं। आइए यहाँ चंद सनतों के जदौल दिए गए हैं। इनके हवाले से इस जदौल को मुकम्मल करना है कि कौन सी सनत में किस किस्म की है और उसमें कौन सा ख़ाम माल लगता है। लोहे की सलाखें तैयार करना, ये मादनियात पर मुनहसिर सनत है। ख़ाम लोहा इसमें लगेगा, कच्चा माल ख़ाम लोहा लगेगा। मोमबत्ती तैयार करना जंगल पर मुनहसिर सनत है। इसी तरह ख़ाम माल, इसके लिए शहद लगेगी, शहद के छत्तों से मोम हासिल की जाती है। फ़र्नीचर बनाना ये जंगल पर मुनहसिर सनत है, लकड़ी इसका ख़ाम माल है। कागज़ साजी जंगल पर मुनहसिर सनत है, लकड़ी इसका ख़ाम माल है। दवा साजी ये बड़े पैमाने की सनत है, मुख्तलिफ़ किस्म की कीमियाजात इसका ख़ाम माल है। शक्कर साजी ज़राअत पर मुनहसिर है, गन्ना इसका ख़ाम माल है। गुड़ तैयार करना ज़राअत पर मुनहसिर है, गन्ना इसका ख़ाम माल है। अगरबत्ती बनाना छोटे पैमाने की सनत है। चंदन और दीगर अशिया, ये जो हम हासिल करते हैं खुशबू वाली, ये उसका ख़ाम माल है। सूती कपड़ा तैयार करना ज़राअत पर मुनहसिर है, कपास इसका ख़ाम माल है। रेल इंजन तैयार करना बड़े पैमाने की सनत है। लोहा और दीगर मादन इसका ख़ाम माल है। पापड़ बनाना घरेलू सनत है। अनाज और मसाले इसके ख़ाम माल है। सनती तरक्की से क्या मुराद है, यानी सनतों की अहमियत के मुतालिक तो हम सब जानते हैं कि सनत बहुत ही अहम रोल अदा करती है किसी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। जिस तरह नक़्ल व हमल के ज़राए बहुत अहम होते हैं, इसी तरह सनती तरक्की बहुत अहम होती है। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार हासिल होता है, तो किसी मुल्क की तरक्की में सनती तरक्की का बहुत अहम रोल होता है। लोगों को रोज़गार मिलता है, यानी जो छोटी बड़े सनतें हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़गार लोगों को मैसर होते हैं, लोगों को रोज़ी रोटी का ज़रिया मुहैया होता है। फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होता है, यानी फ़ीकस आमदनी, एक आदमी के हिस्से की जो आमदनी है वो बढ़ती है तो मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर होता है। आमदनी बढ़ने की वजह से सनती अशिया बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करते हैं, यानी मुल्क में जब मुख्तलिफ़ किस्म की सनती पैदावारें होंगी तो उनको अपने मुल्क में खपत के बाद जो बची हुई अशिया है दूसरे ममालिक में भेजा जाता है और ज़र मुबादला, यानी उसके बदले जो शय हम रुपया, पैसा, सोना या डॉलर हासिल करते हैं वो ज़र मुबादला हासिल करते हैं। इसलिए हुकूमत सनत को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा होती है, क्योंकि हुकूमत को उससे टैक्स मिलते हैं, आमदनी होती है। इसकी हुकूमत बैनुल अक़वामी और मुल्की सरमायाकारी, इसलिए हुकूमत बैनुल अक़वामी और मुल्की सरमायाकारी करने के लिए साजगार हालात तैयार करती है, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर और मुल्क के सतह पर भी मुल्क के अंदर सरमायाकार आएँ, अपना सरमाया लगाएँ, पैसा लगाएँ, सनतें कायम करें। इसके लिए हालात साजगार करती है हुकूमत, उनके लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात फ़राहम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ़राहम करती है, पानी की सहूलत करती है, बिजली फ़राहम करती है, टैक्स में छूट देती है वग़ैरह वग़ैरह, सड़क, पानी, बिजली वग़ैरह की सहूलतें मुहैया कराती है। इसके अलावा सिक्योरिटी की सहूलत मुहैया कराती है। तो इस तरह से हुकूमत सनत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे भी कायम करती है, जिससे सनत की तरक्की हो और मुल्क तरक्की करे। इन्हीं इदारों में से महाराष्ट्र का एक इदारा है, महाराष्ट्र डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, MIDC। इस तरह के इदारे भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में कायम हैं।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रियासती हुकूमतें कायम करती हैं, तो महाराष्ट्र का भी ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसका नाम है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम हरफ आम में MIDC कहते हैं। रियासत महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत ने 1 अगस्त 1962 को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC कायम करके उसके मार्फत हर ज़िले में ज़िले इलाके की सनती इलाके की तश्कील दी, यानी इंडस्ट्रियल इलाका बनाया गया इस MIDC के क़याम के ज़रिए। इसकी वजह से पूरी रियासत में सनतों का फैलाव मतवक्को है, यानी पूरे महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ ज़िलों में सनतें फैली और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सनतियाना हो चुका है। दीगर रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र में सनती तरक्की ज़्यादा है। महाराष्ट्र की तरह से मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इस तरह के कॉरपोरेशन हैं। इन सनती इलाक़ों में बेशतर जगहों पर एक दूसरे की तकमीली सनतें कायम नज़र आती हैं, यानी एक सनत का कच्चा माल, तैयार शुदा माल दूसरी सनत के लिए कच्चा माल जो है इस्तेमाल होता है। सनती इलाक़ों की वजह से ऐसी सनतों को हम तकमीली सनत कहते हैं। सनती इलाक़ों की वजह से मुकामी लोगों को रोज़गार हासिल होता है। ऐसे मकाम पर सनतों को मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़रूरी सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम होने की वजह से सनती इलाके कायम होते हैं, सनतें कायम होती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, इलाके की तरक्की होती है। तो इस तरह से ये हमारे लिए सनतें बड़ी ही मुआविन और मददगार होती हैं। इन्हीं सनतों में एक तरह की सनत है इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत, IT इंडस्ट्रीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत इंजीनियरिंग सनत का एक अहम शोबा है। इसमें सारे काम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं। इसमें माहिर अफराद यानी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। आज हमारा मुल्क इस सनत में काफ़ी तरक्की कर रहा है। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गुड़गांव, पूना, नई मुंबई वग़ैरह ये IT हब के नाम से जाने जाते हैं, यानी यहाँ बड़े IT के प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी IT की कंपनियाँ कायम हैं और IT के मैदान में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में इन शहरों में काफ़ी तरक्की हासिल हुई है। इस सनत को काफ़ी तरक्की हासिल हुई है। आइए हम सनतों की कुछ समाजी ज़िम्मेदारी के मुतालिक चर्चा करते हैं कि सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी क्या है। हुकूमत ने कुछ ऐसे क़वानीन बनाए हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली सनती जो इदारे हैं, कंपनियां हैं, उनकी 2% रकम समाज की फलाह व बहबूद पर, समाज की भलाई पर ख़र्च करना होता है। इसे सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी कहते हैं। यानी ऐसी कंपनियां, ऐसे कारखाने, ऐसे सनती घराने जिनका मुनाफा 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसे सनती घरानों को 2% रकम समाजी भलाई पर ख़र्च करना पड़ता है और ये मुख्तलिफ़ कामों के लिए जो तालीमी सहूलियात मुहैया करते हैं, यानी इदारे कायम करते हैं या तालीमी सहूलत मुहैया करने के लिए वो पैसे ख़र्च करते हैं उन इलाक़ों में जहाँ सनतें कायम होती हैं। सेहत के मुतालिक सहूलियात मुहैया किए जाते हैं, दवाओं पर, अस्पताल पर ख़र्च किया जाता है। गाँव या ताल्लुक़ों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो है तैयार किए जाते हैं, उस पर पैसे ख़र्च किए जाते हैं। बेसहारा अफराद के लिए चलाई जाने वाली माहौलियाती तरक्की की इमदादी मराकिज़ वग़ैरह की ये सनतें मदद करती हैं। इस तरह से सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी के तहत किए जाने वाले कामों के अखराजात पर सनती गिरोह को हुकूमत की जानिब से टैक्स में सहूलत मिलती है, यानी जो पैसा वो चैरिटी के लिए ख़र्च करते हैं हुकूमत उस पर उनके टैक्स को माफ़ करती है। तो ये सनतों की समाजी ज़िम्मेदारी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनके पास पैसे हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल समाज की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए हो, ताकि जो निचला तबका है उसकी भी तरक्की हो सके और बुनियादी ज़रूरतें उनकी भी पूरी हो सकें। आइए, सनतों से एक तरफ जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हैं, हमें रोज़गार मिलता है, आमदनी बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, मुल्क की आमदनी, कौमी आमदनी बढ़ती है, इसी तरह मुल्क की माशी तरक्की होती है। यहीं पर कुछ जो है इसके मुज़िर असरात भी हैं, यानी सनतों से निकलने वाले कचरा, धुआं और गंदे पानी की निकासी से हमारा माहौल आलूदा होता है। तो आइए इसके मुतालिक भी हमें बेदार होना चाहिए। सनतकारी और माहौल,
सनतों में ख़ाम माल में मुख्तलिफ़ आमाल करके उस पर पुख्ता माल में तैयार किया जाता है। सनतों में इस किस्म के आमाल और पुख्ता माल बनाने के दौरान, यानी कच्चे माल को पुख्ता माल में जब बनाते हैं सनत के दौरान, तो बहुत से मुज़िर वाक़यात यानी फासिद मादे और आइंदे यानी पॉल्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, धुएँ की शक्ल में, गंदे पानी की शक्ल में, या इसी तरह से मुख्तलिफ़ शक्लों में वो बाहर निकलते हैं। तो ये हवा, पानी, ज़मीन आलूदा होती है। इसी को हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या सनती आलूदगी कहते हैं, यानी सनतों से निकलने वाले पानी, धुआं गंदे पानी, धुआं और दीगर आलाइंदे की वजह से हमारी हवा और पानी आलूदा होती है, यानी माहौल आलूदा होता है। सनती आलूदगी की वजह से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी के मसाइल के मुतालिक आज आलमी सतह पर बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र किया जा रहा है। सनतों का मुकाम तय करते वक्त मुकाम बंदी के रवायती अवामिल के साथ माहौलियाती अवामिल को भी महलूज़ रखना चाहिए। जैसे हमने सनतों को कायम करने के लिए मुख्तलिफ़ अवामिल बताए, तो इसमें सनतों को कायम करने के लिए एक अहम जुज़ ये भी है कि सनतों को बस्ती से दूर कायम किया जाए, ताकि बस्तियाँ जो है उसकी आलूदगी से पाक रह सकें। कारखानों के ज़रिए होने वाली आलूदगी पर काबू रखने के लिए कारखाने की इंतज़ामिया को मुज़िर बाक़ियात और अलाइंदों को सही ढंग से ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करना चाहिए। यानी कारखानों से जो धुआं फ़िज़ा में ख़ारिज होता है, उसके लिए जदीद किस्म की चिमनियाँ लगाई जाती हैं, ताकि वो धुआं छन करके निकले और कम से कम मुज़िर मादे हवा में फैले। इसी तरह पानी को भी ट्रीट करने का मंसूबा है कि पानी को ट्रीट किया जाए, साफ़ किया जाए, फिर उसको छोड़ा जाए। ईंधन की बचत करने वाली गाड़ियाँ, आलात अपनाए जाएँ, यानी ईंधन का वो ज़रिया अपनाया जाए जिससे आलूदगी कम हो। आलूदगी पर काबू और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इंतज़ामी मंसूबा वगैरह अवामिल का ख़याल रखना चाहिए। भारत में सनती आलूदगी को रोकने के लिए रियासती और कौमी सतह पर कुछ क़वानीन और उसूल बनाए गए हैं। मसलन पानी और फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में रखने का कानून, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा व इस्लाह का कानून। भारत हुकूमत का आलूदगी पर काबू रखने का मरकज़ी महकमा यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुतालिक कामकाज पर नज़र रखना है। इसके मुतालिक कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले कारखानों के इंतज़ामिया को इसका जवाब और काबिल सज़ा ठहराता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इदारे जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कायम किए गए, लेकिन सख्ती से कानून पर अमल होना चाहिए ताकि सनती आलूदगी कम से कम हो, तो तरक्की के साथ हमारा माहौल भी बचा रहे और हम भी बचे रहें। इस तरह से ये तरक्की जो होगी हमारे लिए ये बेहतर होगी। यानी तरक्की भी ज़रूरी है, लेकिन माहौल की बक़ा हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा वजूद माहौल के बक़ा के साथ है। अज़ीज़ तलबा, इस तरह आप सबक को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।